यहाँ से स्टार्ट करनी है, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। जो ऑर्गेनिज्म है वह अपना खाना क्यों लेते हैं, क्यों जरूरी है उनको खाना लेना, इसके बारे में पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है कि पैरासाइट और सैप्रोट्राइप्स में क्या डिफरेंसेस हैं। थर्ड आपसे पूछा जाता है कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। अपन लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो लीफ होते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंस रहती है, तो इसको भी अपन लोग एक्टिविटी के थॉट पर पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट है गिव अ ब्राइट डिस्क्रिप्शन of the process of synthesis of food in green plant. And next it is the so with the help of scratch that the plant are the ultimate source of food. Then उसके बाद जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर पे लेके चलता हूं। ओके, आप लोगों को दिखाई दे रही है? ओके, दिखाई दे रहा होगा। तो प्लीज राइटिंग करना स्टार्ट करिए बेटा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जो आपसे पूछ रहा था कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अपना खाना क्यों लेते हैं, व्हाई नीड, उनको जरूरत क्यों पड़ती है। सो इन दिस सेक्शन द आंसर पॉइंट यू कैन राइट द ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी की क्या होती है बेटा, जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसी वजह से एनर्जी की जरूरत होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं किसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है फॉर देयर लाइफ प्रोसेस, उनकी लाइफ को चलाने के लिए। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड एंड रिक्वायर न्यूट्रिशन फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स। प्लांटों को जरूरत पड़ता है खाना बनाने का, तो उसको जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की, तो वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट से। तो यहाँ एक वर्ड आपके सामने आता है, एबायोटिक कंपोनेंट है क्या। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है वो सारे कंपोनेंट्स जो कि जिनमें जीवन नहीं होता, मतलब जिनमें जीव नहीं होती। यदि जीवन होता है तो उसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एबायोटिक कंपोनेंट है। तो एबायोटिक मतलब वो सारे चीजें जिसमें जीवन नहीं होती, मींस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो इन चीजों से जो है क्या करता है प्लांट, जो है ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिशन को और अपना खाना स्वयं बनाता है। On the other hand, animal need to get food from either plant or other animal to obtain nutrition. दूसरी बात है हम करें या दूसरे साइड पे बात करें तो हम लोगों को पता है कि जो एनिमल होते हैं उनको फूड की जरूरत पड़ती है, तो वो या तो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं या छोटे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, सच एस मीट प्रोडक्शन जो करते हैं, एग पर डिपेंड रहते हैं, सच एस छोटे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। कौन? एनिमल्स। जैसे मैं बात करूं कॉर्निवोरस की, तो कॉर्निवोरस मीन्स वो सारे एनिमल्स कहलाते हैं जो कि मांस खाते हैं और दूसरे छोटे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, तो वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। और जैसे अपन लोगों की बात की जाए ह्यूमन बीइंग की, तो अपन लोग हर्बीवोरस हैं, तो अपन लोग दोनों में डिपेंड रहते हैं। अपन लोग ओमनीवोरस कहलाते हैं और अपन लोग प्लांट पे भी डिपेंड रहते हैं और एनिमल पे भी डिपेंड रहते हैं। हेंस एनिमल नीड टू टेक फूड टू एक्वायर न्यूट्रिशन इन एंड एनर्जी। तो इसी वजह से जो एनिमल हैं और प्लांट है उनको जरूरत पड़ता है फूड की, ताकि वो न्यूट्रिशन और एनर्जी को बनाए रखें। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको डिफरेंसेस बतानी है किसके किसके बीच में, डिफरेंसेस बतानी है बोल रहा है। डिफरेंसेस आपको शो करना है बिटवीन द पैरासाइट एंड सैप्रोट्राइप्स। पैरासाइट और सैप्रोट्राइप्स में आप लोगों को न्यूट्रिशन बतानी है, तो दोनों को न्यूट्रिशन को समझने